चलो, प्रश्नावली 1.1। गालो साहब, प्रश्नावली 1.1। देखो, प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन में करा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना जो है, हम लोग कल क्या कर चुके थे, सीख चुके थे। क्या कर चुके थे, सीख चुके थे। हम क्या करके है कि इसमें बनाने के लिए पहले रफ में क्या कर लो, भाग विधि से बना लो। तो हम 135 225 से भाग लगा ना, कै मार्कर में 1, 5 से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, 90 बचा। फिर क्या आया, 135 है तो 90 कम कितना बचा, 45। फिर क्या 90 है, 45 गुना 90 ना, कुछ क्या बचा 0। तो बोलो एगो भाग इसका ही वाला हुआ ना, एगो भाग ये वाला और एगो भाग ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हल कौन कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म के जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्रमेयिका। क्या लिख सकते हैं, प्रमेयिका। चलो तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का हम क्या कर ले कि अगर ऐसे है एक भाग कि यहाँ पर क्या होता है, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर होता है ना। तो चलो ई वाला भाग में ए का मान कितना होगा, 225। बी का मान कितना होगा, 135 गुने क्यू का मान कितना होगा 1, और नीचे आर के कौन सी है 90। फिर अब सेकेंड पार्ट में, सेकेंड में क्या है, एक जगह पर 135, फिर यहाँ पर 90 गुण यहाँ पर 1, प्लस में नीचे क्या बचा 45। फिर से बीच में क्या है 90, यहाँ क्या है बी की जगह पर, क्यू की जगह पर, आर की जगह पर 0 हो गया ना। अब नीचे क्या लिखेंगे, आटा HCF बराबर कितना कितना रे 45। आंसर। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको अब 2 नंबर क्वेश्चन में आओ। इसमें क्या नंबर 2 नंबर यहाँ दिख रहा है ना सबको, बोलो दिख रहा है ना। दूसरा में क्वेश्चन 196 और 38,220 है ना। तो जब निकालेंगे ना इसको हम 196 में 38,220 से क्या करेंगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन को है ना, तो लोग ये आगे कर लो। सुनो एक क्वेश्चन को तुम लोग क्या कर लो, ये वाला क्वेश्चन को आगे कर लो। 196 ना 195 मार्कर में पूरा कट जाएगा। क्या मार्कर कटेगा
195 नंबर का क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, जीरो शेष बचा। कितना शेष बचा, जीरो शेष बचा। ये का मतलब कै गो भाग है बना, कै गो भाग बना, एगो। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हल के करके, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा, ए बराबर, बोलो ए बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, 21,220। ए बी का मान कितना है, और क्यू का मान, आर का मान 0, यानी कि एक के बार में 0 चला गया। इसका मतलब है आका लिखेंगे, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, HCF बराबर 196 आंसर। चलिए करिए। चलो अब क्या नंबर क्वेश्चन होगा, 3 नंबर, सुनो। चलो अब क्या नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है। 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255, तो फिर 255 से 867 का क्या निकालना हमको, मौसा HCF, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो 255 यहाँ पर है, 800 क्या है 67, बोलो कै मार्कर में लगेगा, 3 मार्कर में लगाए। तो 255 में 3 से गुना, 5 के 15, 5 आंक में 1, 5 के 15 1 16, और क्योंकि 6 1 700, क्या मार्कर में 765 का 3 मार्कर हो गया रे। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया का 0, 8 में 7 गया तो 1। फिर करेंगे इसको, क्या करेगा 255, 2 मार्क 204, 5 से 4 गया तो 1, 5 से 0 गया का 5, फिर इसके ऊपर क्या 102, 51 गुना 102, पूरा खत्म हो गया रे। इसका मतलब है कि एक भाग ए वाला बना, एक भाग यह वाला, और एक भाग, टोटल कै गो पार्ट बना इसका, 3 गो, कै गो बना 3 गो। तो अब यहाँ पर हल लिख के लिखेंगे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो ए का मान कितना होगा 867, अब बी का मान 200, और गुने में 3 और प्लस में 102। फिर इस वाला भाग में आओ तो बीच में क्या 255, यहाँ पर 102, गुने 2, आर के जगह पर 51, फिर 102 बराबर में 51, गुने 2 प्लस में, इसका मतलब आका में चलाएगा HCF बराबर कितना 51 आंसर। चले सुनो, एक सब्जेक्टिव में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, क्या नंबर पूछता है 2 नंबर में, गौर से समझो। कह दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। बड़ी अच्छे से बनाएंगे इसको, अगर देखने वाला क्या है भारी है लेकिन इजी है काम। ठीक है, इसमें कौन पूर्णांक के बाद विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक है विषम पूर्णांक। तब विषम पूर्णांक जैसे ही विषम शब्द आया तो हमारे दिमागों में गुजना चाहिए कि विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इस यानी कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। ये होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हल क्या लिखेंगे, हल
हम क्या करेंगे इसमें, मान लेंगे कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, मानेंगे ए कोई क्या है, वो किसमें करा है, दर्शाइए, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, बताइए। तो मान लेंगे थोड़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इतना कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलो एक नाम कोई दिक्कत है, हम प्रश्न में से ही उतार किया है। क्या किया है, प्रश्न में से ही देख करके लिख दिया है। बस अपना से क्या लिखा कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जहां q एक क्या है, पूर्णांक है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक, जहां ये भी लिखेंगे जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। अपना मन से कुछ भी लिख रहा है, सब किसमें लिख रहा है, क्वेश्चन में से ही, प्रश्न में से ही लिख रहा है। ठीक, चलो तो ये बताओ। अब यहां पर ए माने है, हम क्या माने, कोई क्या माने है, ए या तो 6q+1 चाहे 6q+3 या 6q+ किसका रूप कर रहा है, 5 का। तो बोलो एक जब ए है ये है, लेकिन फॉर्मूला में क्या पड़े हुए, ए बराबर BQ+ आर, ए बराबर BQ+R। तो बोलो क्यू के जगह क्यू गेली है, क्यू के जगह क्या किया हुआ है, क्यू किया हुआ है, लेकिन बी के जगह कौन सी गेले है, 6, और आर के जगह क्या गेले है, यहाँ आर के जगह पर, यहाँ आर के जगह पर, लेकिन बी के जगह सब क्या है, सेम ही है, बी के जगह सब क्या है, सेम ही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी का मान कितना है, 6, बी का मान 6, और आर का मान क्या होता है कि जो बी का मान आया है ना, बी का मान कैसे लिखना है, सब समझ गया है कि जो यहां पर है वही चीज बी का मान लिख देना है। कैसे वह समझा कि हम समझा ना भी, ए बराबर BQ+R फॉर्मूला होता है कि ए के जगह पर ए लिखा हुआ है, लेकिन बी के जगह क्या लिखा हुआ है, क्यू जगह पर क्यू, आर के जगह पर एक, सब में BQ 6Q मतलब BQ सब में बराबर है, खाली चेंज किसका मान हो रहा है, आर का। किसका मान हो रहा है, आर का चेंज हो रहा है। चलो तो हम आर का मान जो लेके यहाँ 6 आया ना, बी का मान 6, तो उससे एक कम तक ले, उससे एक कम तक देखो, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या होगा, 5 होगा। क्या लिख सकते हैं ना, आर का मान 0 1 2 3 4 5। यहां तक प्रॉब्लम है, यहां का समझ में आ गया। चलो यही मेन यही है, अब इसका कुछ नहीं है, समझो। तो इतना कर लिया सब, यहाँ का क्या है, प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लिखे का हमको दिमाग में आना चाहिए क्या चीज, ए बराबर BQ+R, हम ए बराबर BQ+R लिखेंगे, ए बराबर कौन चीज, BQ+। चलो अब इसी फॉर्मूला पर ए का मान सब में सेम ही रखना है, बी के जगह 6 रखना है, आर के जगह एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रखो, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। लेकिन क्या हमको 1 वाला इसमें 2 वाला है, इसमें 4 वाला कर रहा है बताने के लिए, नहीं करा है, केवल कौन वाला कर रहा है बताने के लिए, विषम वाला का मुकना लिखने की जरूरत है हमारा नहीं ना, सिंपल सा लिखेंगे, ए बराबर जब
एगो एक लाना है रे, तो क्या लाना है? एक। एक बार आर का मान कितना? एक। ए बराबर बी के जगह कितना? 6 है। 6 के प्लस आर के पर 1। ठीक है। फिर जब अब आर का मान कितना रखना है? कितना के लिए हो? 3 रखने के लिए हम 0 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 4, लेकिन हमको जो जरूरी है ना वही रखते हैं। ठीक है। अब आर का मान कितना हो जाएगा? अब क्या रखेंगे? अब 3। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3। ठीक है, हो गया ना। फिर जब एक बार 1 रख लिए, 3 रख लिए, अब क्या रखेंगे? आर का मान 5। ए बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस 5। क्या इतना का समझने प्रॉब्लम है? इतना सब कर लेगा ना? बोलो। चलो अब क्या लेंगे लास्ट में? आटा। क्या लेंगे? आटा। सेम वही चीज, सेम जो लिखे है ना, सेम जो लिखे है ऊपर में, खाली में माना की हटा देना है। माना की करना है? हटा देना। क्या लिखेंगे? आटा ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। बोलो, समझ आया? एक बार और देखो, एक बार और समझाते हैं, सुनो। कह रहा है क्वेश्चन में था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। कुछ नहीं करना है, अपना मन से मानना है कि ए कोई इमेज करना है। क्या करना है? इमेज। जैसे कि हम मानो ना, देखो हमको कोई चीज किसी को समझाना होता है, कोई मैटर को समझाना होता है, समझ क्या तू हमारे भाई बारे, मुझे बारे भाई, और थोड़ा सा हम कुछ किए, तुमको खराब लगेगा नहीं लगेगा? वहां से बुरा किएगा तो मान के कि नहीं मानते हैं? उसी प्रकार से मान लेते हैं हम कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 6 के प्लस 1 देख कर लिखना है बस। 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 3 और 6 के प्लस 5 के रूप का होता है। फिर लिखा हुआ जहां क्यू एक पूर्णांक, हम भी लिख दिया कॉमा के, जहां क्यू एक क्या है? पूर्णांक है। हमको 6 क्यू प्लस 5 यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के जगह कौन सी लिखा है? 6। बी के जगह क्या लिखा हुआ है? 6। बी का मान 6, आर का मान क्या लिखना है? जो दिया है उसे एक कम करके लिख देना। 6 है का 0 1 2 3 4 5, 3 है का 0 1 2, अगर 8 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पर अब कल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आकर हमारे दिमागों में गुजरना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमको चाहिए 1 वाला चाहिए, 3 वाला और 5 वाला कर रहा है, 1 वाला 3 वाला 5 वाला। एक नाम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने का मन है तुम लिख सकते हो। जब आर बराबर 0 तो 6 क्यू प्लस 0, आर बराबर 1 तो 6 क्यू प्लस 1, आर बराबर 2 तो 6 क्यू प्लस 2, लेकिन वो क्या लिखने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है हम लिख दिए कि एक बार आर का मान 1 रखना है, 3 रखना है और 5 रखना है। आर का मान 1 रखेगा 6 क्यू प्लस 1, 3 रखेगा 6 क्यू प्लस 3, 5 रखेगा 6 क्यू प्लस 5। उसके बाद जो हम लिखेंगे वो कोई विषम धनात्मक पूर्णांक जो 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। चलो तो फिर कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है। हाँ।